कहानी अब अपने सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंच चुकी है। प्रकृति बनाम सभ्यता, मैमथ बनाम इंसान। जहां पार्ट 2 खत्म हुआ था, भाग्य की वही डोरी पार्ट 3 को शुरू करती है। एरन की गूंज बर्फीली घाटियों में फैल चुकी थी। भेड़िए हार चुके थे और झुंड पहली बार बिना डर के चल रहा था। सूरज पर सोना बनकर चमक रहा था। बच्चे खेल रहे थे, माएं शांत थीं और हजारों साल बाद मैमथ को लगा शायद ये जगह हमारा घर हो सकती है। लेकिन धरती के नियम कभी नहीं बदलते। दूर से आती धातु की खनक। एरन रुकता है, हवा सूंघता है और समझ जाता है यह गंध किसी जानवर की नहीं, इंसान की है। पहाड़ की ढलान पर 6 साए दिखाई देते हैं। बर्फीले कपड़े, हाथों में भाले और चेहरों पर भूख और उम्मीद का डरावना मिश्रण। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, भोजन, और उनके सामने खड़े थे दुनिया के सबसे विशाल जीव। इंसान झुंड की ओर बढ़ते हैं, धीरे लेकिन दिमाग से। मैमथों ने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था, ना भागते हुए, ना डरते हुए, ना हमला करते हुए। यह प्रजाति सोचती थी और वही उन्हें सबसे खतरनाक बनाती थी। एक शिकारी आगे बढ़ता है, मशाल जलाता है, धुआं और आग फैलती है। मैमथ आग से डरते हैं, झुंड पीछे हटता है, लेकिन एरन अपनी जगह खड़ा रहता है। उसकी सूंड उठती है एक चेतावनी, पीछे रहो, मैं हूं। इंसान डराना नहीं चाहते थे, वे बांटना चाहते थे। आग, शोर, हर दिशा से अफरा तफरी फैलती है। बच्चे रोते हैं, माएं दौड़ती हैं और उसी कियोस में बुजुर्ग मादा एला शिकारियों के घेरे में फंस जाती है। भाले ऊपर उठते हैं, एला चीखती है, पूरी घाटी कांप जाती है। एरन दौड़ता है और पहाड़ हिल जाते हैं। आग उसके सामने बेकार, भाले उसकी खाल पर अटकते हैं। एक भाला कंधे में धंस जाता है, खून बहता है, लेकिन एरन नहीं रुकता। वह दहाड़ता है और पूरी ताकत से शिकारी पंक्ति पर टूट पड़ता है। इंसान बिखरते हैं, एला बच जाती है, लेकिन मनुष्यों की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि योजना का दूसरा चरण था। लक्ष्य साफ था, मैमथों को जंगल की ओर भगाओ, जहां उनकी ताकत, उनका आकार बेकार हो जाए। झुंड डरकर भागता है, ठीक जैसा इंसान चाहते थे। लेकिन एरन समझ चुका था, लड़ाई ताकत से नहीं, चांद से जीतनी होगी। वह झुंड को मोड़ता है, भागने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। उसकी आंखों में वही आग जो कभी थोर में थी, लेकिन इस बार रणनीति के साथ। एरन एक जगह चुनता है, खुला, सफेद, बर्फीला मैदान, जहां आग बेकार, जाल बेकार और इंसानों की चालें बिल्कुल बेअसर। मैमथ आधा घेरा बनाते हैं, इंसान बीच में फंस जाते हैं। इस बार शिकारी शिकार थे। एरन गरजता है और पूरा झुंड तूफान बनकर टूट पड़ता है। आग, भाले, कुछ नहीं टिकता 8 टन के तूफान के सामने। कुछ शिकारी गिरते हैं, कुछ भागते हैं, बाकी टूट जाते हैं। पहली बार इंसानों ने महसूस किया उनके सामने जानवर नहीं, एक सेना खड़ी है। आखिरी शिकारी पीछे हटता है, मुड़कर एरन को देखता है और समझ जाता है ये जीत अस्थाई है। इंसान लौटेंगे, नई आग, नए जाल, नई सभ्यता लेकर, और प्रकृति को तय करना होगा कौन बचेगा, जंगल या इंसान की बनती हुई दुनिया। मैमथों का झुंड पहली लड़ाई से उभर रहा था, मगर उन्हें पता नहीं था असल जंग अब शुरू होने वाली है। दूर पहाड़ियों के पार आग की लाल रोशनी में इंसानों की नई पीढ़ी अपने हथियार तेज कर रही थी। उनके नेता की आंखों में खून नहीं, जीत का फैसला लिखा था। सुबह की बर्फ चमक रही थी, हवा शांत थी, सब कुछ मासूम जैसा लग रहा था और झुंड मान चुका था लौटेंगे नहीं। लेकिन तभी धरती के नीचे से खतरनाक गड़गड़ाहट उठी। मादा मैमथ ने सूंड उठाई, खतरा बहुत पास था। अचानक झुंड के सामने की बर्फ फट गई, मानो धरती ने मुंह खोल लिया हो। एक विशाल खाई जाल की तरह सामने थी। नुकीले भाले, लकड़ी और पत्थर के धारदार तीर खाई से बाहर झांक रहे थे। ये शिकार नहीं था, ये पूरी तरह संहार की योजना थी। डर से पूरा झुंड पीछे भागा, लेकिन पीछे भी खतरा छुपा था। पेड़ों की आड़ में इंसान घात लगाए बैठे थे, हाथों में आग जैसे चमकते लॉन्च भाले। पहला भाला हवा चीरते हुए उड़ा और बूढ़े नर मैमथ के कंधे में धंस गया। उसकी दहाड़ ने पूरा हिम मैदान हिला दिया। बच्चे मादाओं के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे, पर इंसान उन्हें दिशा बदलने पर मजबूर कर रहे थे। दाईं तरफ मौत की घाटी में और जाल इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ा नर मैमथ अचानक रुक गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक फैसला था, भागना नहीं, झुंड को बचाना है।
उसने इंसानों की तरफ कदम बढ़ाए, हर कदम बर्फ तोड़ता हुआ। इंसान पीछे नहीं हटे, उनके भाले रस्सियों से बंधे थे। जैसे ही मेमत पास आया, दर्जनों शिकारी एक साथ रस्सियां खींचने लगे। रस्सियां उसके पैरों में उलझ गईं, लेकिन वो गिरा नहीं। पूरी ताकत से वह इंसानों को बर्फ पर घसीटने लगा, जैसे जंजीरें उसके सामने कुछ भी नहीं थी। शिकारी घुटनों के बल बर्फ में गहरे रगड़ खाते हुए रुकने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेमत आखिरी सांस तक लड़ने वाला था। अराजकता के बीच इंसानों का असली नेता मैदान में उतरा। उसके हाथ में था एक भारी पत्थरधारी भाला। अगर 4 पार्ट भी देखना चाहते हैं तो एक अच्छा सा कमेंट करो।